भारत के अदृश्य शिकारी ने मचाई सीमा पार तबाही। दुनिया देखती रह गई भारत का नया अवतार। न गोली न मिसाइल, भारत ने उतारा हवा में तैरता बारूद, जो शिकारी की तरह करता है दुश्मन का इंतजार। इसी योद्धा ने मिला दिया था पाकिस्तान के अड्डों को धूल में। नहीं हुई थी किसी को खबर, अब नए अवतार में आ रहा सामने। चीन अमेरिका के ड्रोन गेम का द एंड। भारत की सीक्रेट लैब में तैयार हुआ 900 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला एआई हंटर। अब हर बटालियन के पास अपनी ड्रोन आर्मी। भारत ने तैयार की साइलेंट किलिंग की वो रणनीति जिससे कांप उठी है ड्रैगन की सल्तनत। अब जंग के मैदान बदल चुके हैं। अब टैंकों की कड़कड़ाहट या फाइटर जेट्स के शोर से ज्यादा खतरनाक वो खामोशी है जो दुश्मन पर हमले से ठीक पहले पसर जाती है। भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाए बिना, मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाए बिना अपनी रणनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी तपिश चीन से लेकर पाकिस्तान तक महसूस की जा रही है। जब दुनिया चीन के विंग लूंग और अमेरिका के रीपर ड्रोन्स की बातें कर रही थी, तब भारत अपनी खुफिया लैब्स में एक ऐसे अदृश्य योद्धा को तैयार कर रहा था जो न सिर्फ दुश्मन के लिए काल है, बल्कि युद्ध की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देगा। ये कहानी है उस टेक्नोलॉजी की जिसे भारत ने एक रणनीतिक मजबूरी में हासिल किया, लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। ये वो हथियार है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दुश्मन को एक बार फिर उसी के घर में घुसकर सबक सिखाया। लेकिन इस बार तरीका इतना खामोश था कि दुनिया को सालों तक इसकी भनक तक नहीं लगी। ये एक ऐसा शिकारी है जो हवा में घंटों मंडराता है, अपने शिकार को चुनता है और फिर पलक झपकते ही काल बनकर उस पर टूट पड़ता है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं उस राज पर जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इस अदृश्य शिकारी का नाम है स्काई स्ट्राइकर। ये कोई आम ड्रोन नहीं है जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशंस, या और सरल भाषा में कहें तो कामिकाजे या आत्मघाती ड्रोन। अब ये कामिकाजे ड्रोन क्या बला है, इसे ऐसे समझिए, ये एक उड़ता फिरता बॉम्ब है जिसके पास अपनी आंखें और अपना दिमाग है। ये किसी शिकारी की तरह दुश्मन के इलाके के ऊपर हवा में चुपचाप तैरता रहता है, चक्कर काटता रहता है, सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही इसका ऑपरेटर इसे कमांड देता है या इसे अपना टारगेट मिलता है, ये किसी मिसाइल की तरह सीधे उस पर झपट्टा मारता है और खुद को तबाह करते हुए टारगेट को नेस्त नाबूद कर देता है। यानी ये ड्रोन वापस आने के लिए बना ही नहीं है। इसका एक ही मकसद है, वन वे टिकट टू डेस्टिनेशन हेल। भारतीय सेना ने 2021 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब दुश्मन फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा था, तब आपातकालीन खरीद प्रक्रिया यानी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इन स्काई स्ट्राइकर्स को अपनी सेना में शामिल किया। हर स्काई स्ट्राइकर अपने साथ 5 से 10 किलो का वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जा सकता है और 100 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को प्रिसीजन के साथ तबाह कर सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी रेंज या वॉरहेड नहीं है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खासियत है इसका इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम। ये बिजली से चलता है, जिस वजह से इसमें कोई आवाज नहीं होती। ये इतना शांत है कि जब ये कम ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो जमीन पर मौजूद दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगती, और यही खामोशी इसे साइलेंट किलर बनाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा किया है कि भारतीय सेना ने इसी स्काई स्ट्राइकर का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया था। ये वो खुफिया ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद कई लॉन्च पैड्स को भारतीय सेना ने खामोशी से उड़ा दिया। दुश्मन इंतजार ही करता रह गया कि कोई फाइटर जेट आएगा, कोई मिसाइल दागी जाएगी, लेकिन भारत के इन साइलेंट हंटर्स ने बिना कोई शोर किए अपना काम किया और वापस इनकी कोई खबर भी नहीं आई, क्योंकि ये तो अपना काम करके वहीं शहीद हो गए। ये है नए भारत की साइलेंट स्ट्राइकिंग डिप्लोमेसी, जहां जवाब दिया जाता है पर ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। अगर आप सोच रहे हैं कि स्काई स्ट्राइकर ही भारत का इकलौता तुरुप का इक्का है, तो आप गलत हैं। स्काई स्ट्राइकर तो बस एक झांकी है, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। भारत ने ये समझ लिया है कि आने वाला दौर ड्रोन युद्ध का है, और इस रेस में पीछे रहने का मतलब है अपनी सुरक्षा से समझौता करना। इसीलिए भारत अब सिर्फ ड्रोन खरीद नहीं रहा, बल्कि दुनिया के लिए ड्रोन का कारखाना बन रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो आज पूरी दुनिया सुन रही है। आज भारत के 65% से ज़्यादा रक्षा उपकरण देश में ही बन रहे हैं, और इस क्रांति की मशाल को प्राइवेट कंपनियों ने थाम लिया है। नागपुर की एक कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज। इसने एक ऐसा हथियार बनाया है जो भारतीय सेना के हर जवान को एक सुपर सोल्जर बना देता है। इसका नाम है नागस्त्र 1।
ये एक मैन पोर्टेबल लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी इतना हल्का और छोटा कि एक अकेला जवान इसे अपने कंधे पर उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर या घने जंगलों में छिपे दुश्मन के बंकरों को उड़ाने के लिए इससे बेहतर कोई हथियार नहीं। जवान इसे लॉन्च करता है, ये उड़कर टारगेट ढूंढता है और काम खत्म। इसके अलावा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का ALS-50 ड्रोन एक और गेम चेंजर है। ये एक VTOL ड्रोन है, मतलब इसे उड़ने के लिए किसी रनवे की ज़रूरत नहीं। ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ता है और फिर एक फाइटर जेट की तरह आगे बढ़ता है। पोखरण के रेगिस्तान में इसके सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी तरह के इलाके में सटीक हमले करने में सक्षम है। एक और कंपनी जी मोशन ऑटोनोमस सिस्टम्स लद्दाख जैसे बर्फीले और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए स्पेशल ड्रोन्स तैयार कर चुकी है, जहां दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखना और ज़रूरत पड़ने पर उसे खत्म करना अब बाएं हाथ का खेल होगा। ये भारत का वो ड्रोन इकोसिस्टम है जहां अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट ड्रोन्स तैयार हो रहे हैं। ये वो रणनीति है जिसने चीन और इजराइल जैसे देशों की ड्रोन बाजार में बादशाहत को सीधी चुनौती दे दी है। पूरी दुनिया जब ताइवान और चीन के ड्रोन संकट पर नजर गड़ाए बैठी थी, भारत चुपचाप अपने इन शिकारियों की फौज तैयार कर रहा था। अब बात करते हैं भविष्य की, उस टेक्नोलॉजी की जो आज कल्पना लगती है लेकिन भारत की खुफिया प्रयोगशालाओं में हकीकत बन रही है। भारतीय सेना का फोकस अब सिर्फ रिमोट से चलने वाले ड्रोन पर नहीं, बल्कि AI संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन्स पर है। ये वो ड्रोन होंगे जो खुद सोच सकते हैं, खुद फैसले ले सकते हैं और इंसान की मदद के बिना भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला एक ऐसे ही टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो चीन और पाकिस्तान के लिए बुरे सपने जैसा है। ये एक ऐसा लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसका वजन 150 किलोग्राम होगा और ये 900 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकेगा। सोच कर देखिए, दिल्ली में बैठा एक ऑपरेटर 900 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत AI होगी। ये ड्रोन ध्वनिक सेंसर से लैस होंगे, यानी ये दुश्मन की गाड़ियों, टैंकों या सैनिकों की आवाज़ सुनकर ही उनका पता लगा लेंगे। इन्हें किसी GPS या रडार की ज़रूरत नहीं होगी। ये आवाज़ की तरंगों का पीछा करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचेंगे और उसे खत्म कर देंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत का अगला कदम है ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी। ये वो तकनीक है जो चीन को सबसे ज़्यादा डराती है। इसमें 1, 2 या 10 नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोन एक साथ एक झुंड की तरह हमला करते हैं। ये सभी ड्रोन AI के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दिमाग की तरह काम करते हैं। अगर दुश्मन एक ड्रोन को मार गिराता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये एक ऐसी अदृश्य सुनामी है जिसके सामने दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम असहाय हो जाएगा। इसके साथ ही अब स्काई स्ट्राइकर और ALS-50 जैसे ड्रोन्स को उपग्रह नियंत्रण यानी सैटेलाइट कंट्रोल से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि अब इन ड्रोन्स की रेंज की कोई सीमा नहीं होगी। भारतीय सेना अपने कमांड सेंटर में बैठे बैठे दुश्मन की सीमा के 1000 किलोमीटर अंदर तक हमला कर सकेगी, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी सेना करती है। यह है 21वीं सदी की भारतीय सेना जो अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करती बल्कि दुश्मन के इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। यानी भारत ने चुपचाप ड्रोन युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली है। यह सफर शुरू हुआ था स्काई स्ट्राइकर जैसे विदेशी ड्रोन की आपातकालीन खरीद से, लेकिन आज यह सफर मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। आज भारत की हर लड़ाकू बटालियन के पास अपनी एक डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट है। यानी अब जमीन पर लड़ने वाले हर जवान के पास आसमान में उड़ने वाली अपनी आंखें भी हैं और आग उगलने वाला अपना हथियार भी। आपको क्या लगता है, भारत के इन अदृश्य शिकारियों की फौज देखकर चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद क्यों हराम हो गई है? और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा पावर बना दे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।